Hello, guys. A very good morning. Let us start with Smart Kira Current Affairs for the date March 14th and 15th. Due to some delays and technical difficulties, ये टेस्ट थोड़ा सा डिले हो गया था एक दिन के लिए, तो आज मैं आपके साथ इसके साथ हाजिर हूँ। संजय धोत्रे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मीटी के, उन्होंने रिसेंटली इनाग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन MEMP 2021 एट। काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर इज पुणे। पुणे के अंदर उन्होंने इनाग्रेट किया है। 30th फाउंडेशन डे फॉर सेंटर ऑफ मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डे था ये, तो उसके अंदर उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल एंड प्रोसेसिंग MEMP 2021 को इनाग्रेट किया है। स्टेट ओन्ड REC लिमिटेड and which company have entered into a pact with Bhutan based खोलुंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड ताकि फाइनेंस हो सके 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट त्राशिंगस्ते इन द नेबरिंग कंट्री। बताइए आप। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NTPC लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये किया है और पैक्ट एंटर किया है। फाइनेंस कर रहे हैं 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट। जो खेल है ये 50-50 जॉइंट वेंचर है बिटवीन SJVN एंड ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन भूटान। ये सेटअप कर रहे हैं 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट, तो इसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने फाइनेंस करने की बात की है। SJVN बना रहा है। Which state is all set to host India's biggest floating solar power plant with a capacity of 100 megawatt? किस स्टेट के होस्ट करने वाला है? काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है ये होस्ट करने वाला है बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट, राइट। So Telangana is set to host India's biggest floating solar plant with a capacity of 100 megawatt. This is being set up at Ramagundam Thermal Power Plant Reservoir near Peddapalli district. Which firm has recently entered into an agreement with UTIITSL, UTI Infrastructure Technology and Services Limited, to issue free PVC Ayushman cards to eligible beneficiaries इन 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। तो किसके साथ हुआ है ये? काइंडली आप अपना बताएं आंसर। द करेक्ट आंसर इज नेशनल अथॉरिटी के साथ मिलकर एग्रीमेंट बनाया है UTIIL ने, ताकि ये आयुष्मान कार्ड बांटेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इन 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज में, राइट। मैक्सिमम बेनिफिशरीज तक ये पहुंच पाएंगे, इसलिए ये स्कीम बनाई गई है। UTIITSL लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है इन इंडिया। 9 मार्च 2021 को गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस विद ओवर डैश टर्नओवर टू जनरेट ई-वॉइसेस फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम April 1, राइट। तो आप अपना आंसर बताइए। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या मिनिमम लिमिट बोली गई है? तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आपने करने हैं और अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़, आंसर है 50 करोड़ से ऊपर है, तो आपको इनवॉइसेस, ई-इनवॉइसेस करने पड़ेंगे April 1 के बाद, राइट। तो ये अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ में आया है। आगे चलते हैं। 10 मार्च 2021 को इंडिया और किस कंट्री ने कंडक्ट की है एक्सरसाइज 10 लिख 2 इन रानीखेत उत्तराखंड? इसका आंसर बहुत सिंपल है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ ये हुई है, राइट। सेकेंड एडिशन है ये एनुअल बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज का और ये कंटिन्यू होगा टिल 19th ऑफ दिस मंथ। BS येदियुरप्पा किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने आउटले दिया है अभी फाइनेंशियल बजट का, जो कि अमाउंट करता है 2,46,207 करोड़? द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। मनप्रीत सिंह बादल फाइनेंस मिनिस्टर हैं किस स्टेट की, और इन्होंने बजट दिया है आउटले ऑफ 1,68,015 करोड़? तो बताइए। द करेक्ट आंसर इज पंजाब। पहले ये शिरोमणि अकाली दल में होते थे, फिर इनकी अपनी पार्टी आई और बाद में ये कांग्रेस में एंटर हुए हैं, राइट। ये अमरिंदर सिंह की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड किडनी डे 2021 किस डेट को मनाया गया है? अपना आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज March 11। तो March 11 को किडनी डे बनाया गया है, राइट। ये है। और समर्स के लिए बोला जाता है कि समर्स कैन बी हार्ड फॉर द बॉडी, और अगर हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से, यानी कि अगर पानी के गिलास आपने अच्छे से नहीं पिए हैं तो आपको किडनी जो है वो माल फंक्शन करती है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, बिकॉज किडनी का काम है प्योरिटीज़ को निकालना। तो पानी बहुत सारा पिए इस गर्मी में। सारे स्टूडेंट्स और सारे श्रोताओं से भी मेरी यही गुजारिश है।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड हिज न्यू पोइट्री बुक टाइटल हंच प्रोज, किसने रिलीज की है ये बुक, काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर इज रंजीत होसकोटे, रंजीत होसकोटे ने की है। इन्होंने एक बहुत ही यूनिक सा टाइटल दिया है बुक को, द बज ऑफ द डाटा टू ट्रांसफॉर्म म्यूजिक। ये इनका पोइट का क्लेम है। बुक पब्लिश किया पेंगुइन इंडिया ने। हंच प्रोज बुक का नाम है, आप देख सकते हैं। वर्ड भी इन्होंने बहुत प्यारा लगाया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर February 2021, किसे वोट करके बनाया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 के लिए। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज तैमिसिन वियोमोंट। तैमसिन वियोमोंट अश्विन जी के साथ फीमेल कैटेगरी में आप कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ आई हैं। ये जो अवार्ड हैं ये ICICI ने स्टार्ट किए हैं ताकि टॉप प्लेयर्स को एवरी मंथ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में रिवॉर्ड दिया जा सके। गॉम स्पेस और किस कंपनी सक्सेसफुली यूटिलाइज किए गॉम X4 सैटेलाइट्स इन एन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट किया टोकनाइज्ड वैल्यू ऑफ ट्रांसफर इन स्पेस, काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज JP मॉर्गन। JP मॉर्गन के साथ उन्होंने सक्सेसफुली यूटिलाइज किया गॉम X4 सैटेलाइट्स फॉर एन इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। फर्स्ट बैंक लेड टोकनाइज्ड वैल्यू ट्रांसफर इन स्पेस है ये, और इसे एग्जीक्यूट किया इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, राइट। Who among the following was appointed as the fourth chief statistician of India for a term of 2 years? ये चौथे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने हैं, 2 साल का टर्म है इनका, काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज GP समंता। GP समंता इसका करेक्ट आंसर है। ये एडवाइजर थे इससे पहले RBI के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, अब इन्होंने चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया का पदभार संभाला है। आगे चलते हैं। Who among the following is going to be awarded the 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड फॉर इस बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मोहन कृष्ण बोहारा। मोहन कृष्ण बोहारा विल बी अवार्डेड द 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड फॉर इस क्रिटिकल वर्क तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये के बिरला फाउंडेशन ने एक स्टेटमेंट में बताया है। ये नेम्ड है आफ्टर फेमस पोएट बिहारी, और अवार्ड जो है वो कैरी करता है कैश प्राइज ऑफ 2.5 लाख रुपीज़। Who among the following has the 2020 इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप? किसने ये जीता है प्राइज? तो इसमें से मैं कहूँगा किसी ने भी नहीं जीता है ये प्राइज, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। प्राइज जीता है प्रेसिडेंट महमदौ इज़ुफ़ौ ने, और ये प्रेसिडेंट है नाइजर कंट्री है अफ्रीका के अंदर। ये 6th रेसिपिएंट है इब्राहिम प्राइज के। ये एक्सीलेंस सेलिब्रेट करता है इन अफ्रीकन लीडरशिप। आगे चलते हैं। Which of the following organization has won the King Bhumibol World Soil Day Award 2020? किसने जीता है ये? तो आप बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने ये जीता है। अनाउंसमेंट दी जाती है वर्चुअल फंक्शन और दिया जाता है ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड सॉइल डे पे। प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो दिया गया है इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल्स। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने सेबी ने SPAC लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं इन इंडिया। तो SPAC की फुल फॉर्म क्या है, काइंडली आप बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फॉर्म किए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ताकि ये स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज ला सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्च 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिमूव किया है किस बैंक को? अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो इसने प्लेस की थी इसके पुअर कैपिटल एसेट क्वालिटी और लिवरेज पोजीशन द्वारा 4 साल पहले। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज IDBI बैंक। तो IDBI बैंक को रिमूव कर दिया गया है फाइनेंशियल सुपरविजन से जो RBI की है। 4 साल पहले ये लगाई गई थी, तो देखिए अब इसके एसेट्स इंक्रीज हुए हैं या बेटर हुआ है, तो इसे RBI की रिस्ट्रिक्शन से रिमूव कर दिया गया है। Which company has partnered with Intermiles to introduce free cancellation travel insurance? किसने किया है इंटरमाइल्स के साथ ताकि फ्री कैंसिलेशन ट्रैवल इंश्योरेंस दे सकें? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज एडलवीज जनरल इंश्योरेंस। इसने पार्टनर किया इंटरमाइल्स के साथ ताकि फ्री कैंसिलेशन ट्रैवल इंश्योरेंस हो सके। ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान कोविड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस कारण लोगों को अपनी टिकट जो है कैंसिल करनी पड़ती है। जब हम टिकट कैंसिल करते हैं तो ऑब्वियसली एयरलाइंस हमें पैसे नहीं देती हैं, लेकिन अगर हम हर एयरलाइन टिकट पे एक 20 रुपये का या 200 रुपये का इंश्योरेंस हर बंदा भर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर 100 में से 5 लोग टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी उन 5 लोगों को इंश्योरेंस का पैसा दे सकती है। ये स्कीम लाने के लिए एडलवीज जनरल ने इसके साथ इंट्रोड्यूस किया इंटरमाइल्स के साथ। इंडियन प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट उदुपी रामचंद्र राव को किसने सेलिब्रेट किया है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे? बहुत इजी आंसर है इसका, गूगल है।
देखो गूगल ही सेलिब्रेट करती है, बिकॉज देखो डूडल में आ जाता है ये एक्चुअली। जो भी गूगल का आप होम पेज देखते हैं उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो एक इमेज बनी आती है, हर रोज चेंज होती रहती है, उसमें सेलिब्रेट करते रहते हैं वो लोगों को, राइट। इस इंडिया के सैटेलाइट मैन बोलते हैं उडुपी रामचंद्र राव को। हाउ मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम 6 countries हैव बीन अवॉर्डेड द फेलोशिप टू कंडक्ट रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज। तो आपने ये बताना है कि कितने स्कॉलर्स को जो है ये मिला है मौका। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज 40। तो 40 स्कॉलर्स को अवार्ड की गई है फेलोशिप, ताकि वो रिसर्च कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स। तो वेरी इजी। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंजर्वेशन वर्क्स एट सिंगो घाट फोर्ट इन विच स्टेट। किस स्टेट में ये ले किए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ये किए गए हैं। दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फॉल करता है। Which of the following countries has recently chaired the first meeting of BRICS CJT from 9 to 11 March 2021? किस कंट्री ने ये होल्ड किया है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज हमारा प्यारा भारत। तो हमारे प्यारे भारत ने ये किया है। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस इस बार की थीम थी, और ये ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप था ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, राइट। तो इकोनॉमिक और वाणिज्य से रिलेटेड ये मीटिंग थी। Which state or UT has celebrated Hearth festival? Very very simple, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने ये किया है। शंकराचार्य टेम्पल एक्चुअली जब 1991 के अंदर कश्मीरी पंडित्स को भगा दिया गया वहाँ से ड्यू टू एक्सट्रीमिज्म, तो शंकराचार्य टेम्पल भी सुना हो गया वहाँ पे, जो लॉर्ड शिवा के लिए था। तो वहाँ पर ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को टेम्पल बाय शंकराचार्य। तो इसे दोबारा मनाया गया है, लाइट अप किया गया है इंडियन आर्मी की हेल्प से। हेयार्थ और महाशिवरात्रि इसी टेम्पल को बोलते हैं। काइंडली अब आगे चलते हैं। इंडियन नेवी थर्ड स्टेल्थ स्कॉर्पियन सब क्लास मेरीन INS करंज इक्विप हुई है पोटेंट वेपन्स एंड सेंसर्स से टू न्यूट्रलाइज एनी थ्रेट अबव और बिलो द सी सरफेस। ये कमीशन हुई है किस सिटी में? तो आपने मुझे इसका आंसर बताना है, किस सिटी में कमीशन हुई है। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज मुंबई। तो मुंबई के अंदर ये INS करंज हुई है। ये वेपन्स और सेंसर्स से इक्विप्ड है ताकि कोई भी थ्रेट अबव और बिलो द सरफेस जो है ये कर सके डिटेक्ट। वेरी वेरी इजी। आगे चलते हैं। Who among the following has launched the convergence of ESI scheme with आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन 113 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? आप अपना आंसर बताइए इसके अंदर। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज संतोष गंगवार। संतोष गंगवार जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, और उन्होंने PMJY इन 113 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये लॉन्च की है ESI स्कीम विद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च महासमृद्धि महिला शक्तिकरण स्कीम टू एम्पावर रूरल वुमेन ऑन 8 मार्च 2021? किस में की हुई है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर ये लॉन्च हुई है। एम ऑफ द स्कीम है कि जो प्रमोट होगा वाइफ का नेम अलॉन्ग विद हस्बैंड नेम ऑन द 7/12 एक्सट्रैक्ट, और हाउस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के अंदर भी वाइफ का नाम जो है वो आएगा। रूरल एरियाज के अंदर ये की गई है इंटरनेशनल वुमेन डे पे। नेम द पर्सन हु ऑफ द डेप्यूटी ऑफ द लेस रिपब्लिकन कंजर्वेटिव पार्टी जो पास हुए हुए हैं रिसेंटली इन एन हेलीकॉप्टर क्रैश। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज ओलिवियर डिसॉल्ट। ओलिवियर डिसॉल्ट है डेप्यूटी ऑफ लेस रिपब्लिकन कंजर्वेटिव पार्टी और सन ऑफ बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट सर्जी डिसॉल्ट के सन थे, मतलब सर्जी डिसॉल्ट के सन थे, और ये किल हो गए हेलीकॉप्टर क्रैश में। आगे चलते हैं। हेमेंद्रस जैकिंदा इज द नेम गिवन टू न्यू स्पीशीज ऑफ वेटा, अ जाइंट फ्लाइटलेस क्रिकेट। क्रिकेट एक छोटा जीव जंतु होता है। ये इंसेक्ट किसके नाम पर प्लेस किया गया है? द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, जैकिंडा एडर्न। ये न्यूजीलैंड की PM है और इनके ऊपर दिया गया। ये देखिए छोटा सा जीव जंतु जिन्हें देखकर कई लोगों को यू फीलिंग आती है, तो वैसा ही जीव जंतु है ये। विच डिपार्टमेंट इज लॉन्च आत्मनिर्भर निवेशक मित्रा पोर्टल फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स? कौन सा करेगा? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज DPIIT। DPIIT करने वाला है इसके लिए। और ये जो है पोर्टल हैंड होल्डिंग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और फैसिलिटेट करेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स टू प्रोमोट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, ये बोला है इसने, राइट। आगे चलते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ताकि ये एटीट्यूडनल वेरिएशंस और न्यूट्रल विंड एंड प्लाज्मा डायनामिक्स सर्च कर सके। नेम क्या है रॉकेट का?
द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज वेरी वेरी सिंपल, RH560। देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, H से आप इसे याद रखें, राइट। तो RH560 है, ये श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ है और न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन है सेट अप अ पोर्टल प्रिज्म टू गेट इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्ट्स, किसने किया है ये? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने किया है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इन्होंने किया ये ताकि मैंडेट हो सके प्लान, प्रमोट, फंड इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रिसर्च इन इमर्जिंग एरियाज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च मेरा राशन मोबाइल ऐप अंडर ONORC प्लान, किसने किया है ये? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप ताकि माइग्रेंट वर्कर्स हेल्प कर सकें और सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स के अंदर ये हो सके। मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है वो एड करेगा राशन कार्ड होल्डर्स को, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को, इनको सब्सिडाइज फूड मिल सकेगा किसी भी फेयर प्राइस दुकान से, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं उचित मूल्य की दुकान, या बोल सकते हैं अगर हम स्लैंग भाषा में तो डिप्पो भी बोलते हैं, ऐसे आप लोग जानते होंगे, या जहाँ पे राशन का सामान मिलता है कम दामों पर। इसरो और किसने वर्चुअल मीटिंग की है ताकि वो रिव्यू कर सकें ऑनगोइंग कॉपरेशन इन लॉन्चिंग अ जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, किसके साथ ये हुआ है? काइंडली अपना आंसर बताएं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा, इसे जाक्सा भी बोलते हैं। तो इसके साथ इन्होंने किया है ये जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ल्यूपेक्स करेंगे। देखिए एक रशिया और चाइना ने भी किया है, वो ISLR है, इंटरनेशनल स्टेशन फॉर इंटरनेशनल ल्यूनर स्टेशन रिसर्च सेंटर, समथिंग लाइक दैट, बट ये जो है ये ल्यूपेक्स है। विच कंपनी हैज सोल्ड अ 4.99% स्टेक इन SBI लाइफ इंश्योरेंस, किस कंपनी ने बेच दिया है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज BNP पारिबास कार्डिफ। तो BNP पारिबास कार्डिफ ने बोला है कि 5 करोड़ शेयर इन्होंने बेच दिए हैं ओपन मार्केट सेल द्वारा, ठीक है। और फ्रेंच लोग थे, ये फ्रेंच कंपनी थी जिन्होंने 5.20% स्टेक बेच दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इसके बाद ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स खत्म होने वाले हैं हमारे। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू इज रेडी फॉर यूज, ये कंप्यूटर किसने डेवलप किया है? द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज जापान। तो जापान ने ये किया है और राइकेन इंस्टीट्यूट जापान का है जिसके अंदर ये न्यूज़ आई है। फुगाकू जो फुली ऑपरेशन है और रेडी टू प्रूव है टू इटसेल्फ एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। 2014 में इसकी कंसेप्शन आई थी और ये जो है ट्रायल यूज इसका अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ। तो इंपॉर्टेंट, नेम द पर्सन हु इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ थाईलैंड हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड। काइंडली आप अपना आंसर बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज सुचित्रा दुराय। सुचित्रा दुराय ने ये अवार्ड जीता है, राइट। ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ थाईलैंड और इन्होंने ये किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड ऑफ FAO ऑन द बिहाफ ऑफ ICAR रिसीव किया है। Who among the following has recently become first woman cricketer to score 10,000 international runs? किस क्रिकेटर को ये सम्मान मिला है? The correct answer for the same is मिथाली राज। मिथाली राज ने 10,000 इंटरनेशनल रन्स कर लिए हैं, राइट। ये 212वां ODI खेल रही थी इंडिया के लिए और थर्ड मैच में इन्होंने बायलैटरल सीरीज जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली जा रही है वहां पर इन्होंने कर लिया ये। विच एयरपोर्ट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल, किसने लॉन्च किया है ये? द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। बेंगलुरु एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोरियर्स के लिए होगा यूज। ऑन 3 मार्च 2021 किस शिप जो है वो रीच कर गई है मेडागास्कर के एंटसिरियाना पोर्ट में विद इंडियन नेवल ट्रेनिंग टीम ऑन बोर्ड? कौन सी टीम जो है वो रीच की है? तो करेक्ट आंसर इज INS जलश्वा। INS जलश्वा रीच की गई है, ये ट्रेनिंग और बिल्डिंग करेगी मेडागास्कर के जो स्पेशल फोर्सेस हैं फॉर 2 वीक्स के लिए, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी रेडी एंड लाइव एंड आई विल बी रिसेंटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश करंट अफेयर्स ऑल्सो। यही सारे करंट अफेयर्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो अगर हमारे इंग्लिश के जो श्रोता हैं जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं कंप्लीट साउथ इंडिया से जो हो सकते हैं या अर्बन इंडिया से जो बिलोंग करते हैं जो सिर्फ इंडिया में सुनना चाहते हैं, तो वी विल बी with you and we will provide this current affairs in English too. Thank you very much. This is Rohit. A very good morning to you and a very good day.